तुमने अक्षय जी को ये फोटोज दिखाए? प्रीता, तुम यहाँ जॉब करने आती हो या मटर गश्ती? जब देखो टाइम वेस्ट करती रहती हो। तुम्हारा काम है मेरे मॉम को अटेंड करना, तुम यहाँ क्या? फैमिली एल्बम? तुम्हारा इस फैमिली एल्बम से क्या लेना देना? यू आर नॉट माय फैमिली। मम्मा, एक मिनट, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। करीना जी ठीक कह रही हैं और दादी भी मेरा वेट कर रही होंगी। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। प्रीता, अरे प्रीता, प्रीता! मम्मा, दैट्स नॉट फेयर। आपको क्या खुशी मिलती है बार बार प्रीता को नीचा दिखाने में? 3-4 एल्बम्स थे, उसमें से एक एल्बम मेरे पास है जो शर्लिन लेने गई है, बाकी सब तुम्हारे पास है? जी, 2 एल्बम्स हैं मेरे पास। जल्दी से नीचे लेके आना, सब साथ मिलके देखेंगे। बेचारी प्रीता की क्या गलती थी? मैंने ही उसे बोला कि मेरे रूम में आओ, मेरी एल्बम्स देखो, और मम्मी ने उसी को डांट दिया। सब मेरी वजह से। Catch it! Then you are too good. अरे यार, तुम लड़कियों की आतंकवादी हो यार। तुम्हारी वजह से पहले गुंडे ने चोट मारी, अब तुमने चोट के ऊपर चोट मार दी। कितना दर्द हो रहा है यार, तुम देख के नहीं जा सकती। ओ हेलो, ये सब ना तुम्हारे करेले की वजह से हुआ है। नीचे गिर गया, मैं झुकी उठाने के लिए, तुम झुके, सर टकराए, मुझे भी दर्द हो रहा है, लेकिन तुम्हारी तरह रो नहीं रही हूँ। मैं रो नहीं रही हूँ क्योंकि तुम्हें चोट नहीं लगी थी, तुमने मेरे चोट के ऊपर चोट मार दिया। अब यार मैं प्रैक्टिस पे कैसे जाऊंगा? तिल का ताड़ और राई का पहाड़ मत बनाओ। सर टकराए हैं, कोई हाईवे पे मेजर एक्सीडेंट नहीं हो गया, समझे मंद बुद्धे। एक मिनट यार, तुम मुझसे तमीज से बात नहीं कर सकती? हाँ, पता नहीं सब लोग तुम्हारी तारीफ क्यों करते रहते हैं, मुझे तो तुम्हें कोई अच्छाई नहीं दिखती। अरे तुम्हें तो जिंदगी भर अच्छाई नहीं दिखेगी, क्योंकि किसी में अच्छाई देखने के लिए खुद में भी तो अच्छाई होनी चाहिए ना। तुम खुद ही इतने बुरे हो कि तुम्हें सब बुरे लगते हैं। और हाँ, एक्चुअली मैं इस करेले की तरह सच बोलती हूँ, जो कि लोगों को कड़वा लगता है, और तुम जैसे विलन लोगों के लिए तो मैं बहुत बुरी हूँ। इसका मतलब तुमने मान लिया कि तुम बुरी हो, राइट प्रीता? से प्रीता, किस तरीके की बुरी? हाँ, करेला दो यार मुझे। I mean, मुझे करेला पसंद नहीं, लेकिन मैं कैच कैच खेल रहा था। करेला दो मुझे। नहीं देती, बोल। ओके। ऐसे इस वक्त तुम्हें देख के पता क्या लग रहा है? जैसे करेले ने करेला पकड़ा, पहले से इतनी कड़वी थी, करेला हाथ में पकड़ लिया। हो गई तुम्हारी बकवास। जब मुंह खोलोगे बकवास की रेल निकाल दोगे। और हाँ, करेला कड़वा जरूर होता है, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जो तुम जैसे मंद बुद्धि हो समझ में नहीं आएगा। मतलब करेला सेहत के लिए अच्छा होता है और तुम करेला हो, तुम मेरे लिए अच्छी हो। मतलब तुमने मान लिया कि तुम मेरी क्रेजी फैन हो और तुम मुझ पे मरती हो। मैं नहीं पटने वाला। मैं करेले की बात कर रही थी, समझे? एक्सक्यूज मी, ये तुम दोनों के बीच में अजीब सा डिस्कशन क्या चल रहा है? करेले को लेकर? ऋषभ जी, वो मैं करण को बता रही थी कि करेले के कितने बेनिफिट्स होते हैं। कभी ऐसा जुआ देखा? करेले के हाथ में करेला। I mean, मुझे करेले के फायदे बता रही थी। That I should not hate करेला। सेहत के लिए अच्छा होता है, राइट मिस करेली? I mean, प्रीता। ऋषभ, भाई आपका करेला बुला रहा है आपको। I mean, शर्लिन बुला रही है आपको। आप इसकी बातों पर हंस रही हैं। वैसे ये करेले का टॉपिक क्या है, कोई बता सकता है मुझे? ऋषभ, कम फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू। सही तो कह रही है प्रीता, यू शुड लव करेला। पागल हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता है? किसी के सामने में कुछ भी बोलते हो। ये मुझे दे, तुम्हारी कड़वाहट की याद दिलाता रहेगा। मिस करेली। You? ये लो तुम। करण तो कभी प्रीता को लाइक नहीं करता था, लेकिन अब तो लगता है वो भी उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा इस प्रीता के।
पानी सर से ऊपर होता जा रहा है। सरला, क्या सोच रही बेटा? कुछ नहीं बीजी, यही सोच रही हूँ कि ये पैसे आ जाने के बाद तो सारी मुश्किलें ही हल हो गई। कितनी टेंशन हो रही थी बीजी मुझे कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल को लेकर कि अगर पैसे नहीं आए, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो हॉल का क्या होगा, बीएमसी वाले उसमें सीट। अब सब टेंशन है बीजी। मैं ये सोच रही थी कि अपनी दोनों बच्चियों के लिए मैंने बचपन से कभी कुछ किया ही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। अगर ये हॉल हाथ से निकल जाता तो पता नहीं उनकी शादी भी कैसे करना। लेकिन अब हॉल भी बच जाएगा और देखना दोनों की शादी हम कितनी धूमधाम से करेंगे। सरला, मुझे लगता है तू किसी दिन मेरा हार्ट अटैक करवा ही देगी। क्या कह रहे अरे हो? बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? देखना, कभी हंसती है, कभी रोती है, कुछ समझ में ही नहीं आता हो क्या रहा है तुझे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब ना प्रीता की वजह से हुआ है। क्या मतलब? मुझे ऐसा लगता है कि उसने ऋषभ से बात की होगी और परेशानी बताई होगी और तभी ऋषभ यहाँ आ गया ये 60,000 रुपए लेकर और अपनी सगाई के लिए हॉल बुक करने। वरना आप ही बताओ, इतने अमीर लोग हैं, कितने बड़े लोग, कोई 5 स्टार बुक कर सकते थे। अगर कोई हॉल नहीं मिलता तो किसी से सिफारिश लगा के बड़ा वाला हॉल भी तो बुक कर सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने हमारा कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल ही बुक किया और ये पैसे दे गए, हमारी मदद भी कर दी और हमें पता भी ना चले। इस तरीके मैं प्रीता को फोन लगा के पूछती हूँ। दर्द हो रहा है? जिस हिसाब से आप ठीक हो रही है ना, मुझे तो लगता है मेरी जल्दी छुट्टी होने वाली है। अरे फिकर नॉट, तेरी ना बातों की मुझे आदत हो गई है। तू मेरे लिए टॉनिक की तरह है, ऐसे थोड़ी जाने दूंगी मैं तुझे। अगर ऐसी बात हुई ना, मैं अपने दूसरे पैर में भी दर्द करवा दूंगी। हाँ बस बेटा, मैं खुद कर लूंगी। अरे लेकिन देख कौन मिस कर रहा है तुझे। माँ का फोन है। अच्छा, हेलो। हेलो प्रीता। हाँ माँ। बेटा, तूने बात की थी ऋषभ से वो हमारे हॉल के बारे में कि अगर पैसे नहीं देंगे तो बीएमसी वाले सील कर देंगे, क्योंकि वो आए थे यहाँ पर 60,000 रुपए देंगे और हॉल भी 3 दिन के लिए बुक कर गए। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं आपको 2 मिनट में फोन करती हूँ। दादी, मैं बस 2 मिनट में आऊँ। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस अभी आती हूँ। ठीक है। वो तो मना कर रही है। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है पीछे जैसे उसने क्यों की। जो भी है, भगवान ने हमारी सारी मुश्किलें। हाय रब्बा, ये फोटो कितनी प्यारी लग रही है। कब खींची मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे शर्लिन, लूथरा हाउस में तुम्हारी फर्स्ट एंट्री, उसकी भी फोटो ली गई है। यू लुकिंग ऑसम, बहुत सुंदर लग रही है भाभी। अरे ऋषभ, शर्लिन, तुम दोनों की डांस पिक, योर फर्स्ट डांस टुगेदर। अब ये पिक तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगी, एक मेमोरी बन के। ब्यूटीफुल। अच्छा भैया, हमने जो डांस किया था ना, उसकी भी फोटोज है इसमें, देखिए ना भैया। ये लीजिए। अच्छे स्नैप्स खींचे सारी फोटोज बहुत अच्छी आई है ना दीदी? वेरी नाइस। दूसरी एल्बम। अरे भैया, मुझे अभी और फोटोज देखनी है, एल्बम वापस कीजिए। कहीं कृतिका मिसिंग फोटो नोटिस ना कर ले, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। वो मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है, मैं वो करके आता हूँ। आप लोग तब तक एल्बम देखिए। हाय रब्बा, देखो तो दोनों आपस में इशारों में बातें कर रहे हैं, किसी की नजर ना लगे।
मैं आता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली हरकत करके आया हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता प्रीता जी। मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी रूप में हमेशा मेरे साथ रहें। ऋषभ जी प्रीता जी पकड़े गए।